आज आप जानने वाले हैं एक ऐसे अलार्म रिंगटोन के बारे में जो कि अगर आपने सेट कर लिया सो क्या होगा वो आप सोच तक नहीं सकते। और क्या आपको पता है कि जो मिक्की माउस होता है ये आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा नाम या फिर देखा भी होगा। तो फिर वो जो ग्लव्स के पहनता था हमेशा। सो इसका आंसर वॉल्ट डिज्नी ने खुद अपनी बायोग्राफी में दिया है। सो आपको जानना है तो उसके लिए बने रहिए क्योंकि ऐसी रैंडम और रोमांचक फैक्ट्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ये जो एटमॉस्फेयर है आपके हाउस का, तो फिर उसमें मेनली ये जो डस्ट होती है इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा? तो आप सोचोगे शायद सॉइल, मिट्टी, पत्थर, वेदर्ड रॉक्स। आई मीन लाइक लिटिल रॉक्स नहीं, वेदर्ड रॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यही सारे मेन इंग्रेडिएंट्स होंगे ऑफ कोर्स। और क्या हो सकता है? सो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो। आप सोचोगे कैसे? उससे पहले आप ये जान लें कि जो आपकी स्किन होती है, आपके हजारों लाखों स्किन सेल्स पर सेकंड अभी भी झड़ रहे हैं। आई मीन लाइक लिटरली जो आपकी जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो डस्ट होती है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो और कुछ नहीं बल्कि आपकी डेड सेल्स होती है। दैट्स द इजिप्ट। जैसे आपके दिमाग में वर्ड आया सबसे पहले दिमाग में क्या आया? ऑफ कोर्स पिरामिड्स। ऑफ कोर्स इजिप्ट पिरामिड्स के लिए फेमस है। सो ऑफ कोर्स आई मीन लाइक ऑफ कोर्स इजिप्ट में सबसे ज्यादा पिरामिड्स होंगे, है ना? काश की मैं ऐसा कह पाता बट ये सच नहीं है। क्योंकि सच तो ये है कि सूडान नाम की एक जगह दुनिया में है जहां इजिप्ट से ज्यादा पिरामिड्स है। और आप सोचोगे ठीक है एक तो शायद ज्यादा होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट में लिटरली इजिप्ट में अभी लिटरली 135 पिरामिड्स है। वहीं सूडान में लिटरली 255 पिरामिड्स है भाई साहब। और अगर हम डिफरेंस की बात करें 255 माइनस 135, आई एम नॉट सेइंग की मैथ्स। तो फिर टोटली अगर हम डिफरेंस की बात करें 120 पिरामिड ज्यादा है सूडान के पास एज कंपेयर टू इजिप्ट। अगर हम अर्थ के एक पॉइंट से शुरू करें और फिर उसका पूरा चक्कर लगा के वापस एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे पहुंच जाए स्ट्रेटली अगर चले तो फिर उसके आई मीन लाइक कितने किलोमीटर या फिर इनफैक्ट किलोमीटर भी नहीं, कितने माइल्स का डिस्टेंस होगा? सो दैट इज अराउंड 24,901 माइल्स। सो मेन फैक्ट ये है कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें क्या क्या होता है? कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं एंड वेसल्स होते हैं। फिर अगर हम इस सारे कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेसल्स को एक लाइन में लगा दें एकदम स्ट्रेट, कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे? अपने कान तैयार कर लीजिए भाई। वो टोटली लिटरली अगर हम एस्टिमेटेडली बात करें 1,00,000 माइल्स, 1,00,000 माइल्स का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं आपके बॉडी के जस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। जो ट्रांस साइबेरियन रेलरोड है वो सिर्फ रशिया का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे लंबा है। मेन फैक्ट ये है कि इसमें जो पैसेंजर्स होते हैं उनको एस्टिमेटली 7 दिन लगते हैं अगर उनको पूरा मतलब कि ट्रैवल कंप्लीट करना है, उनको 7 दिन लगते हैं। जिसमें जो पैसेंजर है वो 8 डिफरेंट टाइम जोन से ट्रैवल करता है, लिटरली 8 डिफरेंट टाइम जोन से गुजरता है। और मेन सबसे कमाल की बात यह है 3,901 ब्रिजेस को क्रॉस करता है। रिसेंटली ये पाया गया है कि जो अर्थ का कोर है, उसमें बहुत सारा गोल्ड पाया गया है। आई मीन लाइक उसमें बहुत सारा गोल्ड है। ऑफ कोर्स वो हम ह्यूमन आई मीन लाइक कोर से नहीं निकाल सकते बट लिटरली उसमें बहुत सारा सोना है, इतना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सोचोगे थोड़ा तो बता दो, मतलब कि हम यहाँ पे तो फैक्ट जानने आते हैं, नजर लगाने थोड़ी आते हैं। थोड़ा सा आपको अंदाजा दे देता हूँ, अपने कान तैयार कर लीजिएगा। एस्टिमेटेडली अर्थ के कोर के अंदर इतना गोल्ड है कि वो पूरे अर्थ को एक चादर चढ़ा सकता है, पूरे अर्थ को एक गोल्डन कवरिंग दे सकता है। तो अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कितना सोना है अर्थ के कोर के अंदर। आप लोग बचपन में सिनोनियम जरूर याद करते होंगे, अगर नहीं याद तो बता दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैप्पी का सिनोनियम हो गया जॉयफुल। अब यहाँ पे हम इंग्लिश क्लास नहीं ले रहे, चिंता मत करो, ये बस मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो मेन फैक्ट ये है कि जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड में लिटरली जो वर्ड है स्नो उसके 421 सिनोनियम्स है। आई मीन लाइक अगर आपको भी याद करने हैं वो सिनोनियम्स, फिर आप गूगल पे जाके ऑफ कोर्स देख सकते हैं वो सारे 421 सिनोनियम्स ऑफ स्नो। आप लोग मिक्की माउस कार्टून तो जरूर देखते होंगे। आई मीन लाइक अभी नहीं बट हाँ बचपन में कभी देखा होगा या फिर बहुत पहले कभी देखा होगा, वरना नाम तो जरूर सुना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नाम नहीं सुना हो। फिर मेन फैक्ट ये है कि उसमें जो ग्लव्स होते थे वो ग्लव्स ही होते थे उसके पास। इसका फैक्ट आई मीन लाइक इसका जो आंसर है वो खुद वॉल्ट डिज्नी ने, साक्षात वॉल्ट डिज्नी ने अपने बायोग्राफर। इसके 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑफ कोर्स एनिमेट करना आसान है। अगर मैं आपको कोई हैंड एनिमेट करो और आपसे कहूँ कि ग्लव्स एनिमेट करो, ऑफ कोर्स ग्लव्स एनिमेट करना आसान है। ये पॉइंट इतना इंटरेस्टिंग नहीं क्योंकि हाँ ये भी सच है बट मेन पॉइंट कुछ और है। मेन पॉइंट ये है कि
अगर उसको ग्लव्स नहीं देते तो ऑफ कोर्स वो एक माउस था तो उसको माउस की बॉडी के हिसाब से उसको एक कहते हैं माउस का हैंड देना पड़ता, बट फिर उतना इंटरेस्ट नहीं लगता क्योंकि लोग उसको काइंड ऑफ एक ह्यूमन की फील देने के लिए कि वो ह्यूमन की तरह सोचता चलता फिरता था, तो फिर ह्यूमन की फील देने के लिए उसको ग्लव्स दिए थे क्योंकि एक्चुअली में तो डिज्नी भी कंफ्यूज था कि इसको ह्यूमन जैसा हैंड दे या फिर माउस जैसा हैंड दे। सो ही दे केम टू द कंक्लूजन कि इसको सिंपली एक ग्लव दे देते हैं और मिकी माउस सच में बहुत हिट हुआ भाई। ये कहानी है तब की जब अमेरिका का फ्लैग बनने जा रहा था और उसके लिए कोई डिजाइन चाहिए था, तो फिर उन्होंने जितने भी बच्चे थे उन सबको डिफरेंट स्कूल के सारे बच्चों को कह दिया कि कोई डिजाइन सेट करो और फिर जो भी डिजाइन अच्छा लगा वो सेट हो जाएगा एज अमेरिकाज फ्लैग। तो फिर सारे बच्चों को कहा। बॉब हेफ्ट नाम का एक बच्चा था और उसने यूएसए का एक फ्लैग बनाया और उनकी टीचर ने उनको B+ दे दिया। बॉब हेफ्ट ने अपनी टीचर से कहा कि अगर ये सिलेक्ट हो गया अमेरिका के फ्लैग के लिए तो फिर आप मुझे A+ दोगी ना। तो फिर उनके बीच में काइंड ऑफ एक बिट लगी कि हाँ ठीक है दूंगी A+, और फिर लिटरली अमेरिका के फ्लैग के लिए जो कि टीचर ने जिस फ्लैग को B+ दिया था वो अमेरिका के फ्लैग के लिए सिलेक्ट हो गया, जो कि आज हम देखते हैं। और लिटरली फिर टीचर ने जाके बॉब हेफ्ट को उस फ्लैग के लिए A+ दिया था। दैट्स स्टडीज ने ये बताया है कि जो रैट्स होते हैं वो भी ड्रीम करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, रैट्स भी ड्रीम करते हैं। अब सोच रहे हो किस बारे में ड्रीम करते हैं, तो ड्रीम करते हैं या तो उनको फूड मिलता है, ऐसा कुछ ड्रीम करते हैं कि उनको फूड मिल गया, या फिर मेजेस के थ्रू जाने को, भूल भुलैया से गुजरने का ड्रीम देखते हैं। अब हम आ चुके हैं उस फैक्ट के ऊपर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, हम आ चुके हैं अलार्म रिंगटोन के बारे में। तो इतना आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप सो रहे होते हो तो आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स में होता है, वो सब कुछ एकदम रिलैक्स्ड होता है। और फिर अचानक से अगर अलार्म आता है कहानी में आपके दिमाग के रिलैक्स की कहानी में अगर अलार्म का रिंगटोन बजता है तो आपका दिमाग अचानक से सोचता है अरे क्या है यार, मेरी एकदम रिलैक्स बिगाड़ दिया, एकदम आराम कर रहा था, क्या कर दिया। तो फिर मेन फैक्ट ये है कि जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपका आपका दिमाग सबकॉन्शियसली गुस्से में आ जाता है, मतलब कि उसको वो गुस्सा करता है ऑन दैट अलार्म रिंगटोन। तो एक्चुअल फैक्ट ये है कि अगर आप किसी भी गाने को, तो मैं जो आपका टाइटल था कि नेवर सेट दिस एज अलार्म रिंगटोन, तो उसका आंसर ये है कभी भी अपने फेवरेट गाने को अलार्म रिंगटोन पे मत लगाना, क्योंकि अगर आपने किसी भी अपने फेवरेट गाने को अलार्म रिंगटोन पे लगाया, सो मैं गारंटी देता हूँ, बताता हूँ कैसे। आपके ब्रेन को लगा, आपने फॉर एग्जांपल अपने फेवरेट सॉन्ग को अलार्म रिंगटोन पे लगा दिया, फिर आपके ब्रेन को जैसे ही अलार्म बजा तो आपके ब्रेन को सबकॉन्शियसली लगा कि ये क्या है यार, उसको गुस्सा आया। उसके बाद फिर एक हफ्ते तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आपको अपने आप ही जो फेवरेट सॉन्ग था आपको वो सुनने का मन नहीं करेगा, आपको नफरत होने लगी उस गाने से। और 1 महीने के बाद अगर रेगुलरली अलार्म हर रात हर सुबह बजता रहा तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई अगर नॉर्मल डे में भी ऐसी गाना चला देगा थोड़ी देर, तो फिर आपको इरिटेशन होने लगेगी कि बंद करो इस गाने को, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं सुना जा रहा। सो अब रुक जाइए वीडियो के लास्ट पैक के लिए। वीडियो का लास्ट पैक कुछ ऐसा है कि आप लाइक और सब्सक्राइब बटन को एक साथ क्लिक नहीं कर सकते, सो ट्राई जरूर करना और कमेंट डाउन करना कर पाए कि नहीं कर पाए। और हाँ, अगर एक साथ क्लिक नहीं कर पाए लाइक और सब्सक्राइब को तो दुखी मत होना, एक एक करके क्लिक कर लेना, चिंता मत करो।